दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में जागने का क्या फायदा है। क्या दिन के बाकी समय में जागना अस्वस्थ होने का संकेत है? आखिर पौराणिक कथाओं में ब्रह्म मुहूर्त में जागने पर जोर क्यों दिया गया है? ऐसे कई सारे सवाल हैं जिनके बारे में हर कोई विस्तार से जानना चाहता है। तो आइए आज हम आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागने के उन फायदों के बारे में बताएंगे जो हमारे ग्रंथों में दर्शाए गए हैं। आज हर एक इंसान बेहतर, तनाव और चिंता मुक्त जिंदगी जीना चाहता है, लेकिन इस आधुनिक समय में चिंता इंसान को बेचैन करके अपने शरीर को बीमारियों का घर बना रहे हैं। हमारे पूर्वज और कोई योग ग्रंथ और महान योगी ऋषि अपनी आत्मा और मन को स्वस्थ रखने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जागने की सलाह देते हैं। ब्रह्म मुहूर्त दो शब्द का जोड़ है, जिसमें ब्रह्म का अर्थ है पवित्र, निर्मलता या ईश्वर का स्रोत, और मुहूर्त का अर्थ है समय। ब्रह्म मुहूर्त यानी कि ईश्वर का समय, यह एक ऐसा समय जो बेहद रचनात्मक और सर्वशक्तिमान है। क्योंकि ये समय निर्माता है, इसीलिए इसे ज्ञान को समेटने का समय भी माना जाता है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 4 से 6 बजे के बीच का होता है। जैसे कि बड़े बड़े संत, महात्मा और वेद बताते हैं कि यह एक समय की निश्चित अवधि है, जो एक निश्चित समय लागू होती है और एक निश्चित समय हट जाती है। ऐसा माना जाता है कि सुबह 4 से 6 बजे के अवधि के बीच हमारे मस्तिष्क में और पूरे शरीर के भीतर सबसे अधिक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। यदि आप इस समय सोते रहते हैं तो आप इस ऊर्जा को प्राप्त नहीं कर पाते और पूरे दिन बढ़ी हुई नकारात्मकता से ग्रसित रहते हैं। बताया जाता है कि ब्रह्म मुहूर्त में जागने से आपकी अपचारित क्षमताओं में विकास होता है। यदि आप किसी तरह की बीमारी से पीड़ित हो तो आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल्दी स्वस्थ होने का लाभ उठा सकते हैं। इस दौरान व्यायाम करने से हमारे शरीर को बहुत फायदा होता है। प्रतिदिन जो ऊर्जा आपको प्राप्त होती है उसका 68% आपको एक साथ ब्रह्म मुहूर्त में जागने से ही मिल जाता है। आप कल्पना कर सकते हैं कि यदि आपके पास इतनी अधिक ऊर्जा होती है तो आप अपने किसी भी कार्य को कितनी कुशल पूर्वक और जल्दी से कर सकते हैं। आपका सबसे जरूरी काम आपको इसी समय में करना चाहिए, क्योंकि इस समय में गलती होने की कोई गुंजाइश ही नहीं होती। ब्रह्म मुहूर्त में आपको आसपास का सारा वातावरण शुद्ध, शांत और सुंदर होता है। उस समय आप पूरी ऊर्जा के साथ होते हो, क्योंकि आप सोकर जागे हुए होते हो। आराम करने के बाद हमारा ऊर्जा और मानसिक शक्ति काफी तीव्र होती है। जागने के बाद दिमाग तरोताजा रहता है। आप चाहे तो इस समय मेडिटेशन कर सकते हैं। इस समय ध्यान करने से मानसिक प्रदर्शन से सुधार होता है। यह आपके मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है और थकान को भी शांत करता है। इसी प्रकार यदि आप सुबह उठकर हरी घास पर या मिट्टी पर नंगे पैर चलते हैं, इससे मिलने वाले स्वास्थ्य फायदे अविश्वसनीय हैं। इसी तरह सूर्य देव से पहले सुबह जल्दी जागकर आप अपने भीतर सकारात्मकता, आशा, ऊर्जा पाते हैं। इसके साथ ब्रह्म मुहूर्त में कम से कम प्रदूषण और नकारात्मकता होती है। इसके अतिरिक्त सुबह बहुत कुछ शाश्वत शक्ति होती है। किसी भी प्रकार की आध्यात्मिक गतिविधियों के करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त आदर्श समय होता है। इस समय ध्यान करने से व्यक्ति को ज्ञान, शक्ति, सहृदय और स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। आप ब्रह्म मुहूर्त में अनुलोम विलोम करके फेफड़ों की शक्ति में वृद्धि करने के साथ अपनी शारीरिक और मानसिक शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में योग करने से हमारा रक्त शुद्ध होता है और इसी वजह से सकारात्मकता के कारण हमारे शरीर में तरह तरह के रोग दूर हो जाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान की शुद्धतावादी के लिए सबसे उपयुक्त समय है। हमारा मन
एक कोरे कागज की तरह होता है और ब्रह्म मुहूर्त में दिन के किसी भी समय की तुलना में बहुत बेहतर ज्ञान प्राप्त करने में सक्षम होता है। ऑफिस जाने से पहले होने वाली थकावट को दूर करने के लिए सबसे बेहतर है कि आप ब्रह्म मुहूर्त में जागना शुरू कर दें और देखें कि किस तरह आपके भीतर ऊर्जा का संचार होने लगता है। सुबह जागकर आप एक पूरे व्यस्त दिन को ऊर्जा से जी पाते हैं। यह आपके पूरे दिन ऊर्जावान बनाए रखने के लिए शरीर को अच्छी ऊर्जा प्रदान करती है। जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में जागता है वह बेहतर स्वास्थ्य, शक्ति और आध्यात्मिक चमक में एक महत्वपूर्ण प्रभाव का अनुभव करता है। यदि आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने लगते हैं तो धीरे धीरे आपके शरीर से सारे विषाक्त पदार्थ, चिंता, जलन दूर होने लगते हैं। प्राचीन काल से ही और आज भी योगी और ऋषियां अपने ज्ञान की प्राप्ति और बुद्धि के लिए ब्रह्म मुहूर्त में ध्यान लगाते हैं। महान योगी, सन्यासी और ऋषि इस शुभ समय पर ध्यान करने का मौका नहीं छोड़ते हैं। यदि हम सिर्फ आयुर्वेदिक चिकित्सा की बात करें तो उसके अनुसार मानव शरीर में सिर्फ 3 दोष या मुख्य विकार होता है। 3 विकार इस प्रकार है: वात, वायु और ईश्वर, चित्त, अग्नि और जल, कफ, पृथ्वी और जल। हर दिन यानी कि प्रत्येक 24 घंटे के अंतराल में इनकी अपनी अपनी अवधि होती है। जो तीनों दोष हर दिन अलग अलग अवधि के साथ हमारे शरीर पर हावी होती है। समझने वाली बात यह है कि यह तीनों दोष हमारे शरीर में समय के चक्र और पर्यावरण में आए बदलाव के अनुसार घटते और बढ़ते रहते हैं। कहा जाता है कि रात के समय अंतिम दोष का समय होता है जो कि वात का होता है और सुबह हम अंगों के लचीलेपन और संतुलित शरीर और दिमाग के साथ उठते हैं। इसी प्रकार आयुर्वेद और वैदिक सभ्यता कुछ और दावे करती है जिसके अनुसार हमारे शरीर में 3 गुण होते हैं: रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। इनकी भी अवधि अलग अलग होती है जो कि वातावरण और समय को निश्चित अवधि से प्रभावित होता है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान सतोगुण सक्रिय हो जाता है और हमें सकारात्मक गुणों से लाभ मिलता है। हालांकि इस बारे में अनेकों मान्यताएं हैं, जिसमें से एक मुख्य मान्यता यह भी है कि पहले के समय में योगी और ऋषि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान जागते थे और यज्ञ और वेदों का पाठ करते थे। ऐसा माना जाता है कि इस समय सभी देवता पृथ्वी के चारों ओर घूमते हैं, इसीलिए इस समय में प्रार्थना करने से भगवान जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो आइए अभी जानते हैं ब्रह्म मुहूर्त का सही समय कौन सा है। ब्रह्म मुहूर्त में 2 समय होते हैं जो सूरज निकलने से 96 मिनट पहले होता है। हर एक मुहूर्त 48 मिनट्स और 30 सेकंड का होता है। तो ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 1 आवर 36 मिनट पहले तक का रहता है और सूर्योदय से 48 मिनट्स पहले समाप्त हो जाता है। हर दिन इसकी अवधि बदलती रहती है। जैसे सूरज निकलने का समय हर दिन बदलता रहता है, उसी प्रकार ब्रह्म मुहूर्त का सटीक समय समझने के लिए हम और विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, यदि सूरज 6 बजे निकलता है तो ब्रह्म मुहूर्त 4:24 पर शुरू होता है। इसी प्रकार यदि सूरज 7 बजे उदय होता है तो ब्रह्म मुहूर्त का समय 5:24 में होता है। यह समय गुजरी हुई रात का आखिरी समय होता है, इसलिए यह समय विशेष रूप से शक्तिशाली होता है। इस समय में ऊर्जा एक अनुकूल बदलाव और प्रभाव महसूस किया जा सकता है। आप किसी दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने खुली छत पर जाकर विचरण करें और महसूस करें इस ऊर्जा को। शोधकर्ता और वैज्ञानिक भी ऐसा मानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त के दौरान की जाने वाली आध्यात्मिक गतिविधियां दिन के किसी भी हिस्से के तुलना में अधिक प्रभाव छोड़ती है। इस समय योग के सभी अभ्यासों के लिए सबसे अधिक फायदेमंद है।
सनातन धर्म की मान्यताओं के अनुसार ब्रह्म मुहूर्त में मध्यस्थ पूजा या किसी अन्य धार्मिक प्रथाओं के पूजा करने के लिए सबसे उपयुक्त समय होता है। यह भी कहा जाता है कि इस समय किए जाने वाले किसी भी अभ्यास से गहरा परिणाम मिलता है। इसीलिए इस समय आध्यात्मिक गतिविधियों का सलाह दी जाती है। माना जाता है कि इस समय में मानव मस्तिष्क सबसे तेजी से कार्य करता है। अभी यहाँ सोचने वाली बात यह है कि बिना किसी घड़ी के, बिना किसी अलार्म के पशु पक्षी किस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाते हैं। यह दर्शाता है कि प्रकृति और ब्रह्म मुहूर्त के बीच कैसा संबंध है। भोर होने पर कमल खिल जाते हैं, मुर्गियां आवाजें लगाने लगती है। इस प्रकार ब्रह्म मुहूर्त में प्रकृति भी प्रस्तुत हो जाती है। पूरे 24 घंटे के अंतराल में ब्रह्म मुहूर्त सबसे उपयोगी समय होती है। यदि आप इस समय में जागते हैं तो आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है। यदि आप सालों से तरोताजा महसूस करने के लिए संघर्ष कर रहे हो तो आपको ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बारे में सोचना चाहिए। इस समय आपकी स्मृति, शक्ति और ऊर्जा के स्तर को बढ़ाता है। जब आप सुबह की ताजा हवा में विचलन करते हैं तो यह आपके शरीर के विभिन्न शारीरिक कार्यों में फिर से जीवित करने में मदद करता है। विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त में जागने से हमारे शरीर की हार्मोनल गतिविधियों का संतुलन बना रहता है, जिस कारण से कॉर्टिसोल यानी कि तनाव बढ़ाने वाला हार्मोन का हिसाब कम हो जाता है। आपको एक नया दिन की शुरुआत करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठनी ही चाहिए, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त एक शुभ समय है जो शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य के भी बढ़ावा देता है।